वो है सांप के द्वारा दिया गया नाम। जैसे गंगा, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक कहीं भी पानी लोगे क्या होगा? गंगा। चाहे कानपुर में भरो तो गंगा, ऋषिकेश में भरो तो गंगा, हरिद्वार में भरो तो गंगा, इलाहाबाद जाओ तो गंगा, काशी में जाओ तो गंगा। आखिरकार पानी गंगा जल ही होगा, वो गंगा जल ही होगा। साथ कबीर कहते हैं वार भी मई पार भी मई, चाहे इस पार भरो तो गंगा, उस पार भरो तो गंगा। वार भी मई पार भी मई, नाना दरिया तीर, और सकल निरंतर हम रमे हम गहरे गंभीर। कोई डुबकी लाके लगा के भर लाए वो भी गंगा होगा, ऊपर से भर ला वो भी गंगा होगा। ठीक इसी तरीके से सांप का नाम है सत्य नाम। कौन लेगा कौन नहीं लेगा? सत्य माने सत्य, सर्वत्र सब जगह रहने वाला वो सत्य नाम है, सब में बसने वाला वो सत्य नाम है। ऐसा है सांप का नाम। कैसे जानोगे सार सत्य? नहीं जान पाए, अभी भी भ्रम है आपके जीवन में। आइए उदाहरण देते हैं। जब आप लोग हमारे यहाँ गए थे तो आप लोग बोले साहब हमें कार्यक्रम कराना है, हमारे घर है, हो जाए कार्यक्रम। कहे भाई जगत ना न्याय तो कहते हो चलो मेरे घर है, लेकिन अब तक ये हमें अपने घर नहीं लिवा गया। को बतावे हमें अपने घर लिवा गो, घर में कोई नहीं ले जाता। घर ले गए क्या? नहीं ले गए। कहां मैं एक कमरा हमें दे दिया गया, घर नहीं है। घर नहीं है। घर किसको कहते हैं? घर तो सभी को मिला के घर होता है। उसमें कमरा हो, किचन हो, बाथरूम हो, बढ़िया हमारा डाइनिंग रूम हो, सब कुछ हो, उसको घर कहते हैं। एक कमरा को घर नहीं कहा जाता। लेकिन जब भी बैठाया गया, जो कोई मुझे ले जाता है, कहा तो है हमारे घर है चलो साहब, लेकिन या तो आंगन में बैठा दिया, या गैलरी में बैठा दिया, या कमरा में बैठा दिया। अच्छा बताओ घर को लेगा आज तक? को सबको मिला के घर। चलो यह बात ना समझ में आई है। साहब हमारे गांव चले, आज तक कोई अपने गांव नहीं ले गया। ले गए साहब मैथा हमारा गांव है। कहां है गांव? सभी घर हैं गांव में। जब आए एक घर में पहुंचे, कहां जा रहे हो? उनको मैथा। अरे ये तो हमारा घर। आगे गए दूसरे के मन पहुंचे, कहां जा रहे हो? मैथा। बोले ये तो हमारा घर। जहां गए सब ने कहा मेरा घर मेरा घर मेरा घर, लेकिन मैथा कहां है? ये बताओ मैथा कहां है? बता सकते हो? मैथा में गांव है, दुकानें हैं, रोड है, और व्यवस्थाएं हैं, नालियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मैथा बताओ कहां? नहीं बता सकते ना, क्योंकि सभी घर हैं गांव में। सब गांव भर में घर ही घर बने, घर ही घर बने, सभी घर हैं गांव में। पर गांव कौन घर में है? किस घर में गांव है? किस घर में गांव है? ये मेरा घर, वो तेरा घर, ये उनका घर, ये उनका घर, सभी घर है गांव में। पर गांव कौन घर में? ऐसे सब घट ब्रह्म है, न्यारा कितहु नहीं। समझ में आई बात कुछ की नहीं? सब घरों को मिला के मैथा है। मैथा एक घर नहीं हो सकता, सभी घर मिला के मैथा। ऐसे ही सभी जो नाम दिए गए सब मिला के सार सब लोग कहते हैं शायद चलो हमारे आपके निमंत्रण है, का कहीं खबैयो चलो खाना खाओ चलो। जब भी गए आज तक किसी ने खाना नहीं खिलाया किसी ने नहीं। जहां जाओ दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, चावल मिलेगी, सब्जी मिलेगी, पूड़ी मिलेगी, कचौड़ी मिलेगी, पेड़ा मिलेगा, बर्फी मिलेगा, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, लेकिन आज तक भोजन किसी ने खिलाया हो तो बताओ? खिलाया? प्रसाद खिलाया? खाना खिलाया? नहीं खिलाया, क्योंकि सबको मिला के खाना। हमारी माताएं जब भोजन बनाती हैं और इनसे पूछो भोजन तैयार, तो क्या कहती? अबे रुका, अबे दाल बनी है। मतलब दाल अकेले भोजन नहीं है। अगर उनसे पूछो भोजन तैयार, तो कहिए ना अबे दाल बनी, रुको थोड़ी देर में रोटी बनाए दे। रोटी बन जाए फिर कहो भोजन तैयार, तो दो ही चीज है दाल रोटी। आप तो तुरंत कह देंगे हाँ तैयार आओ।
दाल रोटी खिला देंगे, दाल सब्जी सब्जी रोटी खिला देंगे, मतलब दो मिल गए तो भोजन हो गया। अकेली दाल भोजन नहीं होता, अकेली सब्जी भोजन नहीं होता, अकेली रोटी भोजन नहीं होता है। मतलब भोजन में दाल हो, सब्जी हो, चटनी हो, रोटी हो, खीर हो, पूड़ी हो, पकौड़ी हो, कचौड़ी हो, सब मिलाओ तब होता है भोजन। ऐसे ही है सार शब्द, ऐसे वो 5 नाम जो तुम्हें दिए गए वो पांचों मिला करके हैं सार शब्द। वो आदि है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अकय है, अनिवर्चनीय है, अकथनीय है, अरूप है, अदृश्य है, अथाह है, निर्गुण है, निरामय है, माया रहित, उपद्रव रहित, जड़ में, चेतन में, जल में, थल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, मेरे में, तेरे में, पताल में, आकाश में, सर्वत्र निवास करने वाला वो है सार शब्द। वही तुम्हें दिया गया है सार शब्द। अपने नाम को पहचानो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें नाम ना याद हो, है ना, कुछ लोग नाम ले लेते हैं फिर याद नहीं कर पाते। याद कर लो और फिर नाम को चिंतन कर लो, वो नाम सब जगह मिले। जो तुम्हें नाम दिया गया सर्वत्र है, वो मेरे अंदर भी है और तेरे अंदर भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, सब में, और सबको मिला के सार शब्द है। सार शब्द एक नहीं है, सार शब्द कहने का नहीं है, कहने से बनती नहीं बात। कैसे कहा जाए, कहने के लिए उदाहरण साहब ने दिया है, हम उदाहरण दे देते हैं साहब का। ब्याही को अन ब्याही मिले तो हंस हंस पूछे बैठ, और ब्याही को ब्याही मिले चले नैन में सैन। एक के ब्याह हो जाए और एक के ना हो, तो जे खेर ना हो सहेली है दोनों, तो हंस हंस के पूछिए तुम्हारे ससुराल कैसे, पूछिए ना तुम्हारे ससुराल कैसे, तुम्हारे सास कैसे, ससुर कैसे, दुनिया की बात। लेकिन जे खेर ब्याह हो जाए, जेके ब्याह हो जाए और ब्याहता से मिल जाए, तो ब्याही को अनब्याही मिले तो हंस हंस पूछे बैन, और ब्याही को ब्याही मिले तो चले नैन में सैन। इशारे में बात हो जाती है। इसलिए सुनो, हम कैसे बता सकते हैं, कहान सुनन की है नहीं, वो कहने सुनने का है नहीं, तो कैसे बता दे साफ साफ। कान सुनन को है नहीं, देखा देखी बात, कान सुन को है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा का दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। जब तक ब्याह नहीं होए तब तक बिटिया वाले, लड़का वाले कार्ड माटत है। हमारे खिलायो जरूर, हमारे खिलायो जरूर। लड़का अपने यार दोस्तन का दे, जरूर चलेगा मरी बारात है, सबका कार्ड दे, बिटिया खुद कार्ड दे, आयो मरी बारात है, सब के सब निमंत्रण देते हैं। दे करके आज बारात आ गई, खूब सम्मान है हो रहा ना, और जब सम्मान हो रहा है एक के बाद भौरी पर जाए, और जैसे भौरी पर जाए तब भौरी आजकल नहीं पड़ती, आज केवल बारात पहुंचे और खाना खाएं, तुरते काका फलाने भैया जवैया रहा, तुरते के वो गाड़ी जा रही, बैठ लो बैठ लो, आप बड़े प्रेम के बुलाओ रहा हो कि आओ आओ हमारे बारात है, जरूर है। लेकिन आज वही लड़का जो कह रहा था मेरी बारात चलना है, वही लड़की मेरे यहाँ आना है, आज जब ब्याह हुईगा और तब कौनों का हाथ है, भैया जवैया हाँ जाओ जाओ, या गाड़ी है हाँ जाओ। चूंकि आज प्रिय सज्जनों कहान सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। जल्दी घर से सब जाएं तो दूल्हा दुल्हन एक जगह हो जाएं, तो जो सुख मिलना है वो तो तब मिलेगा जब दूल्हा दुल्हन मिलेंगे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, दूल्हा दुल्हन जब मिलते हैं उस सुख को कौन किताब में लिखो है, बताओ कौन गुरुजी बताइए। उस सुख को, उस आनंद को कोई बता नहीं सकता है, उसको तो वही जान सकता है जिनके ब्याह हुईगा, जिनकी शादी हो गई है वो जान सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जिन्हें सार शब्द मिल गया है, जिन्होंने नाम प्राप्त कर लिया है, वो उसे जान सकते हैं, बाद बाकी और लोग नहीं जान सकते हैं।